हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि हमने कल एरर एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। एरर एनालिसिस तकरीबन हमने कंप्लीट किया है। तो उसमें एक दो क्वेश्चन रहे थे जो कि थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से हम करते हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि बच्चे को मतलब उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कल एक बच्चे ने मुझे दो क्वेश्चन दिए थे कि सर इनको दिखाना, तो पहले हम वो दो क्वेश्चन लेंगे। फिर आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो वर्नियर कैलिपर रहेगा। तो फिर हम वर्नियर कैलिपर पे मतलब उसके बाद जाएंगे। पहले हम वो दो क्वेश्चन लेंगे जो एरर्स पे कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा था। तो हम वो दो क्वेश्चन पहले लेते हैं। पहला क्वेश्चन था टू फाइंड सुप्रीम कांस्टेंट के ऑफ ए सुप्रीम experimentally a student commits 2% positive error in the measurement of time and 1% negative error in the measurement of mass. The percentage error in determining value of k is ये कल एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था कि सर इसको प्लीज सॉल्व करना। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। ये शायद प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन है। तो पहले हमें पता होना चाहिए था इसमें कि सुप्रीम कांस्टेंट जो है उसकी क्या रिलेशन है। वी नो, देखो बेटा क्या दिया है यहाँ, इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड इन द मेजरमेंट ऑफ मास व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सुप्रीम कांस्टेंट के टाइम एंड मास। देखो बेटा कौन सी रिलेशन है। वी नो टाइम पीरियड ऑफ सुप्रीम, एक होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, उस पर हमने कल क्वेश्चन लिए। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ सुप्रीम। क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ सुप्रीम बेटा? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। ये होती है रिलेशन। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी होती है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ये है टाइम पीरियड ऑफ सुप्रीम। Squaring both sides we get t square is equal to 2 pi का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ m बाई के का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m बाई के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m by t square. This is the relation between the supreme constant, mass and time. This is the relation. तो बेटा 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो क्या आएगा, डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम एंड प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन के। Therefore, percentage error in K is क्या आएगा बेटा? फ्रैक्शनल एरर को मल्टीपल करो 100 से, डेल्टा के बाई के इंटू 100 डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100।
ये है बेटा परसेंटेज एरर इन के। तो शायद उस बच्चे को ये पता नहीं था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द के, टी एंड एम, supreme constant, time and mass. The relation is this beta. We know the time period of spring is 2 pi under root of m by k. और यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगी बिटवीन द सुप्रीम कांस्टेंट, बिटवीन द टाइम एंड बिटवीन द मास। तो फिर फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर के बाद परसेंटेज एरर। क्या निकलेगा परसेंटेज एरर इन के? डेल्टा के बाई के इंटू 100 इज इक्वल टू व्हाट्स द परसेंटेज एरर इन मास? 1%, 1% प्लस 2, what is the percentage error in t? Time, percentage error in time 2%, 2%। कितना हुआ बेटा? 1% प्लस 2 2 4%, 415%। परसेंटेज एरर इन के इज 5%। आई होप कि ये क्वेश्चन उस बच्चे को क्लियर हो जाएगा और साथ साथ आपको भी ये क्लियर हो जाएगा। शायद ये नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट में आया है ये एग्जाम, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो बेटा आपको बस इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सुप्रीम कांस्टेंट, टाइम एंड मास। दैट इज दिस रिलेशन। वो रिलेशन जो है वो ये है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द सुप्रीम कांस्टेंट, मास एंड टाइम पीरियड। तो जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वैसे ही है टाइम पीरियड ऑफ सुप्रीम। तो आप इसकी स्क्वायरिंग करो, के का वैल्यू देखो क्या है, के का वैल्यू हमें ये मिलता है, फिर फ्रैक्शनल एरर निकालो, फिर उसके बाद परसेंटेज एरर निकालो, तो आंसर आपके सामने होगा। आई होप कि अब आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक और बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन दिया था, वो भी हम सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन क्या था, इसको पास कीजिए और इसको उतारिए। जिसको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको कंफ्यूजन लग रहा था ऐसे क्वेश्चन में तो वो देख सकता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने आपको मतलब इतनी अच्छी लेवल नहीं दी होगी कि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन को आप इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्व करेंगे, इसको आप अच्छी तरह से हिलाओगे एग्जाम में। तो पता नहीं उस बच्चे को कौन सा कंफ्यूजन था, पर वो 11th का बच्चा होगा इसलिए उसने अभी ये नहीं पढ़ा होगा। जो नीट जेडब्ल्यू के बच्चे होंगे उनको तो टाइम पीरियड ऑफ सुप्रीम पता होगा, तो फिर मैंने गेस किया कि वो 11th का बच्चा होगा। तो फिर एक और बच्चे ने मुझे बहुत देर 11 बजे तकरीबन वो क्वेश्चन मुझे भेजा, मैंने उसको दिखाया व्हाट्सएप पे ही, मैंने उसको उसका आंसर सेंड किया और उसने ये भी बोला कि हाँ सर मुझे समझ आ गया। चलो तब भी हम वो क्वेश्चन लेते हैं, तो आपके लिए वो क्वेश्चन लेते हैं, आप भी देखिए कैसा क्वेश्चन है। आई होप कि आप इसको मतलब 2-3 सेकंड में कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन था द मैक्सिमम एरर in the measurement of resistance, current and time for which electric current flows, in an electric circuit are 1%, 2% and 3% respectively. The maximum percentage error in the detection of dissipated heat will be ये क्वेश्चन था, ये पूछा था कल 11 बजे तकरीबन, रात के 11 बजे बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था। उसको मैंने सोल्यूशन दिया था, मुझे 2 मिनट में ये सॉल्व हो गया था। तो चलो मैं इसको दिखाऊंगा, सोल्यूशन इसका दिखाऊंगा, बट
मैं चाहता हूं कि आप इसको ट्राई करो, आप पॉज करो और इसको ट्राई करो कि आप बताओ इसका आंसर क्या है। देखो बेटा, रेजिस्टेंस, करंट और टाइम में हमें दिया है एरर्स, क्या क्या है, 1%, 2% एंड 3%। हमें किस में एरर निकालना है, हीट में। आपको पता है हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस, हीट प्रोड्यूस्ड in resistance or by current, ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। किसके बराबर होती है हीट बेटा, आई स्क्वायर आर टी। अगर आपको रिलेशन देखनी है किस किस के दरमियान, हीट, रेजिस्टेंस, करंट और टाइम, कौन देता है हमें इनके बीच रिलेशन, इनके बीच हमें रिलेशन देता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। 10th में पढ़ा होगा आपने, 12th में भी आपने पढ़ा होगा। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमें परसेंटेज एरर इन हीट निकालना है, क्या आएगा बेटा, डेल्टा H बाई एच टू डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा टी बाई टी। तो परसेंटेज एरर इन H क्या होगा, परसेंटेज एरर इन H इज, क्या आएगा बेटा, डेल्टा H बाई एच इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई आई इंटू 100 प्लस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। यही आएगा बेटा, ये आएगा। पहले रिलेशन हमें पता होना चाहिए, जिसके मुतालिक हमें क्वेश्चन पूछा गया है उनके बीच क्या रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स नीट या जेडब्ल्यू में वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके 11th 12th सिलेबस में होगा, उससे बाहर तो नहीं पूछेंगे। जब आप जेडब्ल्यू नीट का एग्जाम देने जाते हैं तो 11th और 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ के जाते हो, तो वहां वो कोई भी रिलेशन पूछेगा तो आपको हर एक रिलेशन दिमाग में होनी चाहिए, हर एक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्या है परसेंटेज एरर इन H 2, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन करंट, करंट दूसरा है 2%, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस 1%, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन टाइम 3%। कितना आएगा, 2 to 4 5 8%। परसेंटेज एरर इन हीट इज 8%। ये मैंने उसको कल दिखाया था और उसने डन भी किया था कि सर मुझे अच्छे से समझ आ गया, बस उसको शायद ये रिलेशन दिमाग में नहीं थी, इसकी वजह से वो इसको सॉल्व नहीं कर पाया। तो ये भी शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, इसीलिए उसने पूछा है। आई होप कि अब आपको एरर एनालिसिस में मतलब छोटा से छोटा भी क्वेश्चन अगर होगा या बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी होगा वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है कि आप किसी भी क्वेश्चन को हिला सकोगे। तो अब हम उठाएंगे आज का टॉपिक जो है वर्नियर कैलिपर। क्या है बेटा, वर्नियर कैलिपर। थंबनेल में दिया है कि आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। और इसके साथ साथ आपको गौर से इस टॉपिक को सुनना है ताकि जेडब्ल्यू एडवांस, जेडब्ल्यू मेंस, नीट में अगर इस पर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। अच्छे तरीके से मतलब आप उसको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्व करें, आपको ये नहीं लगे कि ये कोई टफ टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। तो हम चलते हैं वर्नियर कैलिपर की तरफ, वर्नियर कैलिपर की तरफ। थंबनेल में आप देखोगे बेटा आज का टॉपिक है हमारा वर्नियर कैलिपर। है क्या वर्नियर कैलिपर, हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे पहले, ये क्यों यूज हुआ, कैसे ये इस्तेमाल हुआ, कैसे ये वजूद में आया। तो पहले हम इसका वजूद जानेंगे। देखो बेटा, अगर हम लेंथ मेजर करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करेंगे तो हम नॉर्मल स्केल से मेजर करते हैं। अगर हम नॉर्मल स्केल उठाएंगे, यहाँ ये नॉर्मल स्केल है, ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर। जो स्केल आपने देखी होगी 15 सेंटीमीटर स्केल, ये है उसका 1 सेंटीमीटर। जब ये 1 सेंटीमीटर है, आप मुझे बताओ सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इसका क्या होगा। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ दिस स्केल इज, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होगा इसका, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा 0.1 सेंटीमीटर। क्यों बेटा, 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें कितने डिविजन होते हैं बेटा, 10 डिविजन।
तो स्मॉलेस्ट होगा 0.1 सेंटीमीटर, आर जिसे आप 1 mm भी कहते हैं, जिसे आप 1 mm भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो इस स्केल का है, जो नॉर्मल स्केल का है, वो कितना है? सबसे कम ये क्या मेजर करती है? 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। इससे कम ये मेजर करेगी? नहीं करेगी। तो अगर हमारे पास कोई राड होगी, उस राड की लेंथ है, मान लीजिए उस राड की लेंथ है 1.24 सेंटीमीटर, 1.24 सेंटीमीटर। ये हो गया 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, ये हो गया 1.4, 1.3 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें इसमें जाना है 1.3 और ये हो गया 1.2 सेंटीमीटर। तो बेटा ये 1.24 किस में आएगा? 1.2 और 1.3 के बीच में आएगा। अगर आपको ये राड देगी और बोलेगी इसको नॉर्मल स्केल से मेजर करो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसकी लेंथ 1.2 है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसकी लेंथ 1.3 है। 1.24 ही मेजर कर सकती है, 1.24 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकती है। बहुत सारे तुक्का भी लगा सकते हैं, मतलब तुक्के से बोलेंगे सर इसकी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर है, 1. तो इसकी लेंथ इसके बीच में होगी, ये इन दोनों के बीच में होगी। अगर आप देखोगे ये जो स्केल है ये प्रिसाइज नहीं करती है अप टू द सेकंड प्लेस डेसिमल, ये मेजर नहीं करती है अप टू द सेकंड प्लेस डेसिमल, ये मेजर करती है अप टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, अप टू द सेकंड डेसिमल प्लेस ही मेजर नहीं करती। अगर आपको 1.2 तो बिल्कुल ये 1.2 करेगी, 1.3 डेसिमल के बाद अगर 1 होगा तो ये स्केल मेजर करेगी, नॉर्मल स्केल उसको मेजर करेगी। लेकिन अगर डेसिमल के बाद 2 होगे तो क्या ये स्केल मेजर करेगी? नहीं करेगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया 1631 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था पेरी वर्नियर, पेरी वर्नियर आया। तो उसने हमें ऐसा डिवाइस दिया जो प्रिसाइज मेजरमेंट देता है अप टू द सेकंड डेसिमल प्लेस, जो इसको भी मेजर करेगा, 1.25 सेंटीमीटर को भी मेजर करेगा, परफेक्टली मेजर करेगा। आपने देखी स्केल, स्केल जो है इसका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, मतलब जो किसी इंस्ट्रूमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। हमारी इस ऑर्डिनरी स्केल, नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। तो ये कहां तक मेजर करती है? ये मेजर करती है अप टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद अगर 1 होगा, 1 डिजिट होगा, उसको वो मेजर करेगी। अगर 2 हो गए, सेकंड डेसिमल प्लेस 2 डिजिट, उसको वो मेजर नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास रॉड है 1.35 सेंटीमीटर, क्या इसको मेजर करेगी? ये देखो बेटा, ये है 1.3 और ये वाला है 1.4, तो इसके बीच में इसकी लेंथ होगी, इस रॉड की लेंथ कितनी है? 1.35 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड डेसिमल है, सेकंड डेसिमल को ये जो सेकंड डेसिमल है इसको ये स्केल मेजर नहीं करेगी। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर बनाया है पेरी वर्नियर ने, वो इस सेकंड डेसिमल तक हमें परफेक्ट मेजरमेंट देगा। अगर हम इस बात को यहां लिखेंगे तो मेजर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, टू मेजर length of an object, length of an object, we use normal scale which is marked in centimeter। और आप सभी लोगों ने, सभी बच्चों ने ये स्केल देखी होगी जो 15 सेंटीमीटर आप यूज करते हो। लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm। यही है बेटा। व्हाट इज लीस्ट काउंट? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्मॉलेस्ट measurement of an instrument। एक इंस्ट्रूमेंट
सबसे कम क्या मेजर करेगा, स्मॉल क्या मेजर करेगा, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या है एक इंस्ट्रूमेंट का, उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या है हमारी स्केल का, ऑर्डिनरी स्केल का जो हम यूज करते हैं, 1 mm से कम उसे मेजर कर सकते हैं, 1 mm को भी बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर। तो ये अगर हमें मेजर करके देगी लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ये देगी अप टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, अप टू द फर्स्ट 1.2 दे सकती है, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3 दे सकती है। मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा तो तब तक ये अच्छे से हमें प्रिसाइज मेजरमेंट देगी। अगर डेसिमल के बाद 2 होगा, 2 डिजिट हो गए, तो क्या ये हमें प्रिसाइज मेजरमेंट दे सकती है? नहीं दे सकती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेरी वर्नियर आया 1631 में, उसने दिया हमें वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर अप टू द सेकंड डेसिमल प्लेस तक हमें क्या देता है? परफेक्ट मेजरमेंट देता है। जो स्केल नहीं कर पाती है वो कौन कर पाता है? वो कर पाता है वर्नियर कैलिपर। तो ये लिखा मैंने यहां पे, स्केल कैन नॉट गिव precision up to second decimal place। स्केल जो है वो सेकंड डेसिमल प्लेस को मेजर नहीं करती है, बट वर्नियर कैलिपर कैन गिव प्रिसीजन up to second decimal place, देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई रॉड है, ये रॉड है, इसकी लेंथ है बेटा 1.2 सेंटीमीटर। क्या आप स्केल से इसको मेजर करोगे? हाँ, क्योंकि स्केल अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस मेजर करती है। अगर आप इसकी लेंथ हो गई 1.25 सेंटीमीटर, क्या आप इसको स्केल से मेजर करोगे? नहीं। अब स्केल हमें इसका मेजरमेंट नहीं देगा, प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं देगा। इसका प्रिसाइज मेजरमेंट आप कौन देगा? वर्नियर कैलिपर, क्योंकि वर्नियर कैलिपर जो है वो मेजर करता है अप टू द सेकंड डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो ये हमको इसका मेजरमेंट देता है। ये जो वर्नियर कैलिपर है ये हमें खाली सेकंड डेसिमल प्लेस, ये थर्ड डेसिमल प्लेस भी हमें मेजर करके देता है, लेकिन जनरली हम लेते हैं सेकंड डेसिमल प्लेस पर। ये मेंस में क्वेश्चन आया है, वहां इंस्ट्रूमेंट्स दिए थे और बोला गया था इन इंस्ट्रूमेंट्स में कौन है जो प्रिसीजन देता है अप टू द सेकंड डेसिमल प्लेस, दैट्स अ वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गाज देता है अप टू द थर्ड डेसिमल प्लेस। स्क्रू गाज देता है, अगर इसकी लेंथ होगी ना 1.257 सेंटीमीटर, स्क्रू गाज ये भी हमें मेजर करके देगा। ये स्केल देती है, ये वर्नियर कैलिपर देता है, ये स्क्रू गाज देता है। स्क्रू गाज अप टू द थर्ड डेसिमल प्लेस तक मेजर करता है। करने तो वो अप टू द 8th डेसिमल प्लेस भी करता है, लेकिन जनरली करता है थर्ड डेसिमल प्लेस। फर्स्ट डेसिमल प्लेस स्केल, सेकंड डेसिमल प्लेस वर्नियर कैलिपर, थर्ड डेसिमल प्लेस स्क्रू गाज। अगर हमारे पास कोई रॉड होती थी जिसकी लेंथ होती थी अप टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, तो वो हम स्केल से मेजर करते थे। अगर अप टू द सेकंड डेसिमल प्लेस तो हमें प्रॉब्लम हो जाती थी। वही प्रॉब्लम दूर की वर्नियर कैलिपर ने, उसने हमें दिया, ये सॉरी पेरी कैलिपर ने, उसने हमें दिया एक डिवाइस जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर, जिससे हम मेजर कर सकते हैं लेंथ ऑफ रॉड अप टू द सेकंड डेसिमल प्लेस। लेंथ ऑफ रॉड ही नहीं, खाली डायमीटर भी, बहुत कुछ इससे हम मेजर करते हैं अप टू द सेकंड डेसिमल प्लेस। अब प्रॉब्लम थी अप टू द थर्ड डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट हो गए, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गाज। वो प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व हो गई विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गाज। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वर्नियर कैलिपर जो है ये अप टू द थर्ड डेसिमल प्लेस भी हमें मेजर करके देता है, लेकिन जनरली देता है अप टू द सेकंड डेसिमल प्लेस। जनरली मतलब प्रिसाइजली क्लियर मेजरमेंट देता है अप टू द सेकंड डेसिमल प्लेस। स्क्रू गाज देता है क्लियर मेजरमेंट अप टू द थर्ड डेसिमल प्लेस। स्केल देती है मेजरमेंट अप टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद 1 तो वो मेजरमेंट देगी। डेसिमल के बाद 2 स्केल फेल हो जाती है, वो वर्नियर कैलिपर काम करता है। डेसिमल के बाद 3 वर्नियर कैलिपर फेल हो जाता है, वो स्क्रू गाज काम करता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ वर्नियर कैलिपर। यह आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो आप देखो
जब हम लेंथ कहते थे मेजर किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो यूज ऑर्डिनरी स्केल विच इज मार्क्ड इन द सेंटीमीटर। आपके पास है सेंटीमीटर में जो स्केल है, वो जो मेजर करती है वो करती है अप टू द सेकंड डेसिमल प्लेस, नो अप टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। उसका लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट है स्मॉल मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। सबसे कम मेजर क्या करती है स्केल? 1 mm, उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो कहां तक वो प्रिसाइजली मेजर करती है? अप टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस वो मेजर नहीं करती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1631 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, पैरी वर्नियर। उसने हमें एक डिवाइस दिया जिसका नाम था वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर वो डिवाइस है जिससे हम क्लियरली मेजर कर सकते हैं अप टू द सेकंड डेसिमल प्लेस। मतलब जिसमें स्केल फेल हो जाती थी उसमें वर्नियर कैलिपर काम आता है। अब जहां वर्नियर कैलिपर मतलब फेल हो जाता है वहां में काम आता है स्क्रू गाज। इसके बाद हमारा टॉपिक वही होगा इंशाल्लाह, पहले हम इसको क्लियर करेंगे। अब हम वर्नियर कैलिपर की यूजेस लेंगे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर? व्हाट आर द यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर? आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि वर्नियर कैलिपर कहां से उठा है, कहां से आया है और क्यों आया है। अब हम लेंगे बेटा यूजेस किसके? वर्नियर कैलिपर के। मैं कोशिश करूंगा इसको आपके लिए बहुत सिंपलीफाई करने। बहुत यूजेस, यूज क्या है इसकी? यूजेस, पहला यूज है इसका टू मेजर लेंथ, ब्रेडथ, हाइट ऑफ स्मॉल regular size objectives, for example cube, cuboid, etc. लेंथ, ब्रेडथ, हाइट मेजर करता है किनका? रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट्स का। दूसरा, एक एक पॉइंट बेटा क्लियर करना, जो मैं बात बोलूंगा उसको भी लिखना। टू मेजर डायमीटर of small spherically or cylindrical body। हमारे पास कोई बॉडी होगी, लेट हमारे पास ये है, इसका हमें डायमीटर मेजर करना है, इसका हमें डायमीटर मेजर करना है। अगर हम इसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर से, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है इसका रेडियस बता दीजिए, तो जो क्वेश्चन में आपको रीडिंग निकलेगी ना वो डायमीटर की होगी। किसकी? डायमीटर। क्योंकि वर्नियर कैलिपर मेजर करता है डायमीटर, न कि रेडियस। वो आपको निकलेगी किसकी रीडिंग? डायमीटर की। उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, वही रेडियस होगा। उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो वही रेडियस होगा। ये हमेशा ये बात जहन में रखना कि जो रीडिंग आपको वहां निकलेगी वो डायमीटर की निकलेगी, तो उसको डिवाइड बाय 2 करना है तभी वो रेडियस होगा। टू मेजर डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी। तीसरा है टू मेजर डेप्थ ऑफ होल्स, गिलास, बीकर, एटसेट्रा। चौथा है टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, ये हमारे पास सिलेंडर है, हॉलो है। इसकी कुछ थिकनेस होगी बेटा, ये जो है ये है आउटर डायमीटर, ये जो है ये है इनर डायमीटर। ये भी हमें ये मेजर करके देता है इनर डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। लेकिन 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 आपके सिलेबस में बेटा ये दो है, लेंथ और डायमीटर। आपके सिलेबस में ये दो है। दीज आर द यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर। वही यूजेस देखो आप, लेंथ, ब्रेडथ, हाइट ऑफ स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट्स,
मेजर डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल सिलेंडर, मेजर डेप्थ ऑफ होल्स गिलास बीकर टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। लेकिन आपको इन दो में से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी और आगे भी, मतलब जब क्वेश्चन पूछेगी इसमें से तो इन्हीं दो में होगी, ये दो आपके सिलेबस में नहीं है। दीज आर द यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि व्हाट इज वर्नियर कैलिपर एंड व्हाट आर इट इज यूजेस। अब हम चलते हैं वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन पे। अब हम चलते हैं वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन पे। देखो बेटा, जो बाकी मतलब कोचिंग सेंटर जिनका मतलब सेटअप बहुत अच्छा है, उनको बोर्ड पे आता है, वहां प्रोजेक्टर की मदद से वो दिखाते हैं आपको वर्नियर कैलिपर कैसा है। लेकिन मेरे पास उतनी मतलब उतना सेटअप नहीं है कि मैं आपको वर्नियर कैलिपर की फिगर यहाँ दिखा सकूं। मुझे जो भी करना है हाथों से करना है और दिमाग से करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊं, इतने सिंपलीफाई करके पढ़ाऊं कि आपको लगे कि हाँ हमने बेटर यही पढ़ा है एज कम्पेयर टू जहां फोटोग्राफ लगे होते हैं। आई होप सो। तो चलो बेटा, हम वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन लेते हैं। सिंपल कंस्ट्रक्शन होगा मैं और उसको अच्छे से डिफाइन करूंगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी बात रटनी होगी, कोई भी फार्मूला इसमें रटनी होगी, नहीं। इसमें कोई क्वेश्चन आएगा, विद इन 5 मिनट्स आप पूरे वर्नियर कैलिपर को रिकैप करोगे अपने दिमाग में। ऐसे मतलब मैं आपको सिंपलीफाई करके दूंगा इंशाल्लाह। देखो बेटा, वर्नियर कैलिपर होता है ऐसे। ये होता है वर्नियर कैलिपर। ये दो जाज हैं, ये मेजर करते हैं लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की भी लेंथ ये निकालते हैं। ये जो जाज है ऊपर, ये मेजर करते हैं इंटरनल डायमीटर। नीचे दो जाज हैं, ये जो दो जाज हैं ये मेजर करते हैं लेंथ, ये दो जाज मेजर करते हैं इंटरनल डायमीटर, और ये जो है ना ये मेजर करता है डेप्थ। यही यूजेस पढ़े ना हमने, ये मेजर करता है डेप्थ। ये है वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर में दो स्केल्स होती है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। कौन कौन सी स्केल होती है? मेन स्केल और होती है बेटा वर्नियर स्केल। बस जिसको ये समझ आएगा, ये दो स्केल वर्नियर कैलिपर उसकी मुट्ठी में। मेन स्केल होती है फिक्स्ड, इसको बोलते हैं फिक्स्ड भी बेटा, फिक्स्ड स्केल, फिक्स्ड स्केल। वर्नियर स्केल होती है मूवेबल, इसको बेटा बोलते हैं मूवेबल स्केल, मूवेबल स्केल, मूवेबल स्केल। मेन स्केल जो होती है फिक्स्ड स्केल, ये जनरली होती है सेंटीमीटर में। जनरली किस में होती है बेटा? सेंटीमीटर में। लेकिन जो वर्नियर स्केल होती है और मूवेबल स्केल, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो जो मैं पॉइंट बोलूंगा, जो जो मैं रिपीट करूंगा, वो आप मेरे साथ रिपीट करो। देयर आर टू स्केल्स इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन लिटिल बिट मैंने आपको दिखा दी है, आप गूगल पे देख सकते हो इसकी पिक, तो आपको समझ आ जाएगा कि यही है। मेन स्केल होती है फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होती है, जनरली होती है सेंटीमीटर में, जनरली होती है सेंटीमीटर में। लेकिन जेडब्ल्यू एडवांस में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है जहां मेन स्केल को एमएम में लिया है, एमएम में लिया है। लेकिन जनरली जो होता है हमारे पास ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर जो है हमारे पास लैब्स में जो हमें होता है, उसकी मेन स्केल होती है सेंटीमीटर में, वर्नियर स्केल कोई भी यूनिट नहीं। देखो बेटा, ये है मेन स्केल, ये है मेन स्केल। इसको मैं थोड़ा सज धज के बना दूंगा। ये है मेन स्केल। ये मेन स्केल जो है ये है इसका 0, ये मानेंगे हम 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आया 1 सेंटीमीटर। ये क्या है बेटा? 1 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा मैं बड़ा लिखूंगा, ये आया 1 सेंटीमीटर। ये कितना है बेटा? हमें 1 सेंटीमीटर।
इसके नीचे होती है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ये होती है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन और मेन स्केल के 9 डिवीजन। ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल। देखो बेटा, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन जो हैं वो मेन स्केल के 9 डिवीजन में सिमट जाते हैं। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन जो हैं वो मेन स्केल के 9 डिवीजन में समेट जाते हैं। मतलब अगर मैं यहां लिखूंगा, जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं वो किस में सिमट जाते हैं? 9 मेन स्केल डिवीजन में। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन में सिमट जाते हैं। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन में समेट जाते हैं। तो मैंने क्या लिखा? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 9 मेन स्केल डिवीजन के। अब हमें यह क्या पता चलता है, यहां क्या हमें निकलता है रिजल्ट? यहां निकलता है वर्नियर स्केल का एक डिवीजन छोटा होता है मेन स्केल के एक डिवीजन से। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन छोटा होता है मेन स्केल के एक डिवीजन से। पहले हम देखेंगे मेन स्केल का एक डिवीजन। देखो बेटा, मेन स्केल 1 सेंटीमीटर कितने हिस्सों में बटा है? 10 हिस्सों में, 0.1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल का एक डिवीजन कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। ये जो है ना, ये 1 डिवीजन, ये 0.1, ये 0.1, ये 0.1, ये 0.1, 0.1, 0.1, 0.1। मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन कितना होता है बेटा? ये होता है 0.1 सेंटीमीटर। आपने देखा 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर, एक डिवीजन 1/10, 0.1 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल का तो यूनिट नहीं है, इसका एक डिवीजन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है मेन स्केल के एक डिवीजन से छोटा। यह आपको यहां पता चलेगा क्योंकि इसके 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन में समझ जाते हैं। उसका मतलब है वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन से छोटा है। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन लेस देन है मेन स्केल के एक डिवीजन से। ये है वर्नियर स्केल का एक डिवीजन लेस देन है मेन स्केल के एक डिवीजन से। अगर मैं इसको लिखूं बेटा, कहां लिखूं? यहां लिखूं। इसको मैं यहां लिखूं। पहला पॉइंट क्या आया बेटा आपको समझ? पहला पॉइंट आपको समझ आया, जनरली 95% केसेस, जनरली ईच डिवीजन on vernier scale is smaller than each division on mean scale। यही है बेटा, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन छोटा है मेन स्केल के एक डिवीजन से। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन छोटा है मेन स्केल के एक डिवीजन से। ये वर्नियर स्केल का एक डिवीजन है, ये छोटा है किससे? मेन स्केल के एक डिवीजन से। अब मैं आपको यहां पे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन है, ये है मेन स्केल का एक डिवीजन। मेन स्केल का एक डिवीजन जो है ए यूनिट, इसकी लेंथ है ए यूनिट। मेन स्केल का एक डिवीजन क्या है? ये ए यूनिट। ये है वर्नियर स्केल का एक डिवीजन जिसकी लेंथ है बी यूनिट। ये है वर्नियर स्केल का एक डिवीजन, ये जिसकी लेंथ है बी यूनिट। मेन स्केल का एक डिवीजन जिसकी लेंथ है ए यूनिट। आप मुझे बोलो इन दोनों में से स्मॉल मेजरमेंट कौन है? सब बच्चों का आंसर होगा सर स्मॉल मेजरमेंट बी है, क्योंकि आपने ही बोला कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन छोटा होता है मेन स्केल के एक डिवीजन से। नहीं बेटा, ये गलत है। बात ये है स्मॉल मेजरमेंट होगा इन दोनों की डिफरेंस।
सी, ये होगा स्मॉल मेजरमेंट, ये होगा स्मॉल मेजरमेंट। अगर आपको पता है स्मॉल मेजरमेंट को ही बोलते हैं लीस्ट काउंट, स्मॉल मेजरमेंट को ही बोलते हैं लीस्ट काउंट। अगर आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना है, कैसे निकालोगे? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का एक डिवीजन, वो वहां जो निकलेगा, वहां जो रीडिंग निकलेगी वही होगी ना स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, तो वही वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा। मेन स्केल का एक डिवीजन ए है, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन बी है। वर्नियर स्केल छोटा होता है किससे? मेन स्केल से। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन छोटा होता है मेन स्केल के एक डिवीजन से। चलो मैंने लिया यहां, तो आप मुझे बोलो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होगा? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा इन दोनों की डिफरेंस, डिफरेंस ए माइनस बी, ए माइनस बी निकलेगा, ये हो गया ये सी, यही जो है ना स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। ये और ये, इनमें स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कौन है? ये स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसी को बोलते हैं ना लीस्ट काउंट। तो क्या लिखूं मैं यहां दूसरा पॉइंट बेटा? अगर आपको समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए क्या लिखूं मैं यहां पे? द डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन, is the smallest measurement of vernier caliper, that is it is least count। बेटा समझ आया? वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन में सिमट जाते हैं, तो हमें यहां पता लगता है वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन से छोटा है। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, यह हमें यहां से पता चलता है स्केल देखने से। अब देखो बेटा, अगर मेन स्केल का एक डिवीजन इतना है, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन इतना है, क्योंकि वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा होता है मेन स्केल के डिवीजन से। ये मेन स्केल का डिवीजन, ये वर्नियर स्केल का एक डिवीजन। तो अगर इसकी लैंग्थ ए है, इसकी लैंग्थ बी है, तो आप मुझे बोलो बेटा इन दोनों में से स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होगा? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा इन दोनों की डिफरेंस, वो होगी बेटा ये इतनी सी, ये उसी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को बोलते हैं ना बेटा वर्नियर लीस्ट काउंट, वही होगा ना लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट निकालेंगे हम मेन स्केल डिवीजन लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यही फार्मूला आप कहां देखते हो? बुक पे लिखी होती है। लीस्ट काउंट को LC से डिनोट करते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD होता है मेन स्केल डिवीजन, VSD होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखा आपने इस फार्मूला का वजूद क्या है? आपने देखा फार्मूला का वजूद क्या है? फार्मूला का वजूद है वर्नियर स्केल का एक डिवीजन छोटा होता है मेन स्केल के डिवीजन से। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन छोटा होता है मेन स्केल के एक डिवीजन से, मतलब वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन सिमट जाते हैं मेन स्केल के 9 डिवीजन में। उसका मतलब है वर्नियर स्केल का एक डिवीजन छोटा होता है मेन स्केल के एक डिवीजन से। तो जब आपको ये समझ आया तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होगा? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा क्या होगा? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा डिफरेंस बिटवीन द मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। ये है मेन स्केल डिवीजन, यहां पर देखो बेटा, ये है मेन स्केल डिवीजन, ये है वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन इतना बड़ा, वर्नियर स्केल डिवीजन इतना बड़ा। वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा होता है किससे? मेन स्केल डिवीजन से।
तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होगा, इन दोनों की डिफरेंस, ये इसमें से ये कट करो, वहां ये बचेगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, और स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को ही बोलते हैं लीस्ट काउंट। आई होप कि आपको लीस्ट काउंट का कंसेप्ट यहां क्लियर हुआ होगा। अब देखो बेटा यहां, अब हम देखेंगे, यहां पर मैं इसको क्लियर करूंगा, यहां पर मैं इसको क्लियर करूंगा, यहां पर मैं इसको क्लियर करूंगा। देखो बेटा, देखो बेटा, लेट, इसको रखो फर्स्ट, लेट एन VSD, एन वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू, अब मैं इसको ऐसे खींचूंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन JEE मेंस हो, JEE एडवांस हो, नीट हो, आप उसको हिला सके, आप उसको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ऐसे मैं इस फार्मूला को आपको बना के दूंगा। लेट एन VSD आर इक्वल टू एम VSD। देखो बेटा, एम MSD, यहां पर MSD लिखो बेटा। देखो बेटा, MSD का वैल्यू हमें पता है, 1 MSD कितना होता है, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन 1 MSD कितना होता है, पूरा होता है 1 सेंटीमीटर, उसको 10 हिस्से किए होते हैं, वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल का एक डिवीजन कितना होता है बेटा, 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना होता है, ये तो हमें पता नहीं, ये मैं आपको निकाल के दूंगा, इसीलिए मैंने फार्मूला को आगे बढ़ाया। मैंने इस फार्मूला को आगे क्यों बढ़ाया, क्योंकि आपको पता है मेन स्केल का एक डिवीजन क्या होता है बेटा, 0.1 सेंटीमीटर। अब मुझे बोलो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना होता है, वर्नियर स्केल में तो यूनिट ही नहीं है, वही हम निकालेंगे। क्या लिखा मैंने बेटा, एन VSD आर इक्वल टू एम MSD, तो ये लिख सकते हैं हम एन VSD इज इक्वल टू एम MSD, एन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू एम मेन स्केल डिवीजन। VSD किसके बराबर निकलेगा, 1 VSD बेटा, वो निकलेगा m/n MSD, m/n MSD। इसको यूज करो इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको उठाओ और इसको इक्वेशन फर्स्ट में करो। लीस्ट काउंट किसके बराबर आएगा बेटा, 1 MSD माइनस VSD के बदले m/n MSD। MSD को कॉमन निकालो, क्या आएगा बेटा, 1 माइनस m/n। दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है लाइफ टाइम। यही याद नहीं रखनी है, खाली ये पूरी एक्सप्रेशन याद रखनी है आपको लाइफ टाइम। आप JEE मेन, JEE एडवांस और नीट के किसी भी क्वेश्चन को खिला दोगे। ये है बेटा लीस्ट काउंट, मेन स्केल डिवीजन इनटू 1 माइनस m/n। MSD को कॉमन निकालो आप यहां, ये m क्या है, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, n क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखो बेटा, जो टीचर्स आपको बताते हैं ना लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर, वो कहां से निकलता है, वो मैं आपको निकाल दूंगा ऑर्डिनरी किसका, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर का। ये देखा बेटा आपने, हम कैसे लीस्ट काउंट निकालते हैं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द लीस्ट काउंट, पूरी थोड़ी मैंने आपको बता दी है, पूरा इसका बैकग्राउंड मैंने बता दिया है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर उठाऊंगा मैं, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर जो हमारे लैब्स में होता है, फॉर, इसको मैं इस पेन से लिखता हूं, फॉर ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर। देखो बेटा, आपको पता है ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर में 10 VSD होते हैं, 9 MSD होते हैं कि नहीं। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन सिमट जाते हैं मेन स्केल के 9 डिवीजन में, होता है। मेन स्केल का डिवीजन क्या होता है बेटा, मेन स्केल का एक डिवीजन कितना होता है,
पूरा होता है वो 1 सेंटीमीटर, कितने हिस्सों में बटा होता है 10 हिस्सों में, तो कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल का एक डिवीजन होता है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना होता है? वर्नियर स्केल का कोई यूनिट नहीं है, उसका डिवीजन हम नहीं बता सकते कितना होता है। मेन स्केल का यूनिट है क्या है? जनरली सेंटीमीटर। एक मेन स्केल का डिवीजन कितना होता है? मेन स्केल का एक डिवीजन कितना होता है? पूरा होता है 1 सेंटीमीटर, कितने हिस्सों में बटा होता है 10 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल का एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन वो तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि उसका कोई यूनिट नहीं है। तो लीस्ट काउंट क्या निकलेगा इसका बेटा? लीस्ट काउंट निकलेगा एमएसडी। एमएसडी के बदले क्या आएगा बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। 1 माइनस what is m by n? Number of main scale divisions 9. What is n? Number of vernier scale divisions 10. तो क्या आएगा बेटा? 0.1 सेंटीमीटर 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 10, वो कितना होता है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर 1 बाई 10। तो इसको भी 1 बाई 10 लीजिए, ये 1 बाई 100, वो आएगा 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर, 0.01 सेंटीमीटर। मैंने आपको प्रूव करके दिया। जैसे आपको टीचर रटा रटा के बोलते हैं ना, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज दिस, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। मैंने पहले आपको एक्सप्रेशन निकाल के दी, उसी से इसका लीस्ट काउंट निकाला है। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर। इतना आपको पता होगा। मेन स्केल के 10 डिवीजन में, मेन स्केल के 9 डिवीजन में वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन सिमट जाते हैं। इसका मतलब है वर्नियर स्केल का एक डिवीजन छोटा है मेन स्केल के एक डिवीजन से। इतना आपको समझ आया? अब स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होगा वर्नियर कैलिपर का? डिफरेंस बिटवीन द मेन स्केल डिवीजन एंड द वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट गिव्स अस स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो अगर मैंने वो निकाल के दिया आपको, फिर आपको पता है इसमें 10 वीएसडी किसके बराबर होते हैं? 9 एमएसडी। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन सिमट जाते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन में, वही लेते हैं। और आपको पता है मेन स्केल का एक डिवीजन कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है मेन स्केल जनरली सेंटीमीटर में होती है और वर्नियर स्केल का कोई यूनिट नहीं होता है। आई होप कि ये जो थ्योरी आपने पढ़ी ये आपको यू क्लियर हुई होगी। इसको एक बार 2 बार रिपीट कीजिए, रिपीट पे इसको देखिए तो आपको वर्नियर कैलिपर मुट्ठी में होगा। अब हम इसमें क्वेश्चन 2-3 लेंगे जो जेडब्ल्यू मेंस नीट में पूछे गए हैं। चलो हम उनको ट्राई करते हैं कि उनको हम हिला सकेंगे कि नहीं। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। मैं देखूंगा कि हमारे जो मतलब मेरे जो बच्चे हैं वो क्या इस क्वेश्चन को हिला सकेंगे कि नहीं। चलो बेटा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इन अ वर्नियर कैलिपर, इन अ वर्नियर कैलिपर the main scale is marked as marked as 1 mm. Main scale is marked as 1 mm. And 20 vernier scale division are equal to 16 main scale division. Find least count. Find least count. LC, least count. देखो बेटा क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में पूछा गया है और आने के बहुत सारे चांसेस हैं इस पे। क्या है बेटा सॉल्यूशन? पहले हम देखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा, गिवन डाटा में दिया है 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD। तो मतलब ये n का n कितना है? 20 नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, m कितना है? नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन 16 दिया है। 1 MSD कितना होता है बेटा? हमें मेन स्केल का एक डिवीजन कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है, 10 हिस्से किए होते हैं, तो एक डिवीजन होगा 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर होता है 1 mm। 0.1 सेंटीमीटर ही होता है बेटा 1 mm। जो इसने पूछा है मेन स्केल इज मार्क्ड एज 1 mm, मेन स्केल को इसने मार्क किया है mm में, तो हमने 1 mm। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होता है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर, वही होता है 1 mm। तो लीस्ट काउंट किसके बराबर आएगा बेटा? लीस्ट काउंट आएगा MSD
इंटू 1 माइनस m बाई n। MSD कितना है बेटा 1 mm। इसी ने बोला मेन स्केल इज मार्क्ड एज 1 mm। मतलब मेन स्केल इज मार्क्ड एज 1 mm क्या मतलब क्या है? मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm है। मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है बेटा 1 mm है। वो तो 1 mm ही है, वही होता है ना 0.1 सेंटीमीटर। 1 माइनस m कितना है बेटा 16, n कितना है 20, 4 4 जा 4 5 जा 5/4, 1 mm, 5 1 जा 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 5, 1 mm 1/5, 1 1 जा 1/5 होता है 0.2 mm। दिस इज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट है 0.2 mm। अब कौन सा क्वेश्चन है बेटा टफ? अब कौन सा टफ है ये? यही फार्मूला, इसी फार्मूला से मैंने इसका आंसर निकाला 0.2। अब कौन सा क्वेश्चन ये टफ है कि बच्चे बोलते हैं, कल भी मुझे एक बच्चा मैसेज कर रहा था कि सर वर्नियर कैलिपर टफ है, प्लीज उसको सिंपलीफाई कीजिए। बेटा अब कौन सा टफ है? अब कौन सा टफ है? आप उठाते हैं एक और क्वेश्चन, इसको पास करो, इसको उतारो। आई होप कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो बेटा क्या था, क्या है इस पर, कैसे आ सकता है इस पर क्वेश्चन। n divisions, क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, n divisions of main scale are equal to n plus 1 divisions, n plus 1 divisions of vernier scale। Of vernier scale, if each division on main scale is measuring as a unit, find least count। क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है बेटा, पहले लेक्चर से ही मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन को पढ़ो, गौर से पढ़ो और फिर देखो गिवन डाटा क्या है। इसने दिया है n plus 1 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल, n plus 1 VSD किसके बराबर है n डिविजन ऑफ मेन स्केल, n MSD। ये है बेटा क्वेश्चन, बिल्कुल ये है। इसका मतलब क्या है, n कितना है हमारे पास n plus 1, m कितना है हमारे पास n, आ गए हमें ये, आ गए ये। मेन स्केल का एक डिवीजन कितना होता है बेटा, इसने वहीं से बताया है। इफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल इज, ईच डिवीजन हर कोई डिवीजन, हर कोई डिवीजन, तो इसका मतलब है एक डिवीजन मेन स्केल का कितना होगा a यूनिट्स। तो क्या आएगा लिस्ट काउंट बेटा, देखो क्वेश्चन, लिस्ट काउंट क्या आएगा MSD 1 माइनस m बाई n। क्या आएगा बेटा, MSD इसी ने दिया है कितना है a, 1 माइनस m कितना है n, ये कितना है n plus 1। तो क्या आएगा बेटा a n plus 1 into 1 n plus 1 माइनस n डिवाइड बाई n plus 1, n और n कैंसिल, लिस्ट काउंट कितना आएगा a 1 जा a बाई n plus 1 यूनिट्स। ये है इसका लिस्ट काउंट। आज मैंने बच्चों पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको लिस्ट काउंट ये जो ये फार्मूला है ये कहाँ से आई है, वर्नियर कैलिपर का क्या वजूद है, यूजेस क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, मेन स्केल क्या है, वर्नियर स्केल क्या है, मेन स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर होता है, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर होता है, लिस्ट काउंट को हम कैसे फाउंड कर सकते हैं, पूरे कंसेप्ट मैंने आपको आज क्लियर किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है बेटा, इसकी टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द स्फीयर का डायमीटर कैसे निकालते हैं, लेंथ कैसे निकालते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ना है हमें एरर्स। और यहाँ पे जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर होता है उसमें हमें पता है वर्नियर स्केल जो है वो छोटी होती है, किससे बेटा, किससे, वर्नियर के 10 डिवीजन सिमट जाते हैं मेन स्केल के 9 डिवीजन में।
जेडब्ल्यू एडवांस में अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा, वर्नियर स्केल ही बड़ी है, मेन स्केल के 10 डिवीजन सिमट जाते हैं वर्नियर स्केल के 9 डिवीजन में, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।